बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको बड़ी तफसील के साथ मैंने DG ISI और चीफ जस्टिस की मुलाकात का अहवाल आज सुबह बता दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही थी और पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। अब पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और जियो न्यूज हो, एक्सप्रेस न्यूज हो, वो सब कह रहे हैं जी पंजाब इलेक्शन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की चीफ जस्टिस से चैंबर की मुलाकात। अब मैं आपको इस मुलाकात से अगली बातें लेके आपके लिए आया हूं कि इस मुलाकात के बाद अब नताइज क्या आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पहला नतीजा हमारे सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले पहली खबर जरा कुछ सुप्रीम कोर्ट से ले लें, चूंकि मैंने आपको बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दे रखी थी कि आपने हर सूरत इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पैसे आपको स्टेट बैंक ने दिए हैं नहीं दिए हैं वो आपने रिपोर्ट जमा करानी है। तो अब से बिल्कुल थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पे आगाह कर दिया है और उनको बताया गया जी हमें किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं मिले और जाहिर है उसका बर्डन सारे का सारा किसके ऊपर है, वो सारे का सारा जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से। अब चूंकि कल जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के हवाले से पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि मुझे दूसरी शख्सियत का भी कंफर्म नहीं है कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या DG MI हैं। तो मजीद जब तफसीलात मैंने चेक की हैं तो DG ISI के साथ DG MI शरीक हुए हैं इस मुलाकात के अंदर। और इस मुलाकात का मकसद क्या था? इस मुलाकात के हवाले से चीजें बहुत तयशुदा है, चीजें बहुत वाजे हैं कि इलेक्शंस का ही मामला है और बहुत सारे लोग यहां पे जो तासुर दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन के हवाले से क्या है। एस्टैब्लिशमेंट भी अब इलेक्शन चाहती है और इलेक्शन कैसे चाहती है, इस हवाले से सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उम्मीद है कि अब इस तरह से हुकूमत जो इस मैदान से फरार हो रही थी वो फरार होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। और तीसरा, ये चीफ जस्टिस को अपने तौर पे ये समझ रहे थे कि हम चीफ जस्टिस की बात नहीं सुनेंगे, बात नहीं मानेंगे, वो भी कम से कम इनको फिलहाल एक थप्पड़ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है जब चीफ जस्टिस बुलाएंगे, यहां पे हमने एक बात सुनी थी जिस दिन आर्मी चीफ गए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कहा गया था कि आज ये मैसेज है आर्मी चीफ का पार्लियामेंट के अंदर जाना कि अगर लड़ाई हुई अदलिया की और पार्लियामेंट की तो फौज किसके साथ खड़ी होगी? फौज पार्लियामेंट के साथ खड़ी होगी और चीफ जस्टिस खुद को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन अब क्या यह सवाल उठाया जा सकता है कि DG ISI और DG MI ने चीफ जस्टिस के पास जाके यह पैगाम दिया है कि उनके हर हुक्म को माना जाएगा, उनका हर हुक्म मानी रखता है और सुप्रीम कोर्ट वाकई पाकिस्तान के अंदर उसकी एक हैसियत है, उसको हुकूमत जो मर्जी कहती है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। अब बुनियादी तौर पर मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं। हुकूमत या बाकी सबको पता है कि चीफ जस्टिस चाहे तो आज से बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उन सबको पता है कि अब इनकी सूरत हाल इनके हाथ से निकल गई है। थोड़ा सा शायद वो वक्त चाहते हैं और वक्त इसलिए भी चाहते हैं कि आज इंपॉर्टेंट इजलास है 3 बजे। आप जानते हैं कि अब वो शुरू हो चुका होगा जो वजीर आजम हाउस के अंदर इनके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं का। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात की खबर क्या है, नतीजा क्या आया, चीजें किस तरफ जा रही है, मैं जरा सीनियर सहाफी कामरान खान के बकौल आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने आज 12:12 के ऊपर एक ट्वीट किया और कहा शायद अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी और मंशा शामिल हाल रही तो इलेक्शन मसाइल का को हल निकल आए। एक मुकर्ररा रोज साफ शफाफ तमाम ही कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हो जाएं। मेरी मालूमात नहीं कि इससे कबल कभी DG MO, DG MI, DG ISI पर मुश्तमिल कलीदी फौजी लीडरशिप ने मुश्तरका तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किसी एक मौजू पे इतनी तवील मुलाकात हो। अच्छा, मैंने आपको DG ISI और DG MI की कंफर्म किया है, चूंकि मैंने आपको बताया था कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस के वाले से कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कामरान खान साहब के मुताबिक 3 जर्नैल मिले हैं जिसमें DG ISI है, DG MI है और DG MO है। अच्छा, वो कह रहे हैं कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई और इलेक्शन मसाइल का कोई ना कोई हल निकला। इससे आगे चलते हैं, वो लिखते हैं जी बेशक कौम और मुल्क की तरह फौजी लीडरशिप भी बैक वक्त तमाम इलेक्शंस का इनेकाद चाहती है। कल फौजी लीडरशिप की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कौम के अहम तरीन मौजू पर 2 घंटे तवील मुलाकात न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल के
फैसला कुन मनसब का एहतराम और एतराफ भी है। मैंने आपको बताया हुकूमत अपनी तरफ से जो तासुर देने की कोशिश कर रही थी, कल की मुलाकात के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने एक लिहाज से तासुर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो मानी भी रखता है, हुकूमत जो मर्जी करती रहे इस हवाले से। दूसरी तरफ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनसे हाथ इनको झंडी करवाती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात भी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि हुकूमत इस वक्त फजलुर रहमान के पीछे लगी हुई है और फजलुर रहमान जो है वो रुकावट है। फजलुर रहमान नहीं चाहते ये चीजें आगे बढ़े। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो मौजें लगी हुई हैं वो मौजें जाहिर है अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी। अब कल एक जो वजीर साहब है परसों उनकी जान गई, तो उनकी जगह के ऊपर शकूर साहब की जगह के ऊपर जो सेनेटर तला है उनको वजीर मजहबी उमूर के तौर के ऊपर जो है वो नया उनका ओहदा उनको दे दिया गया। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि अप्रैल है और कौमी और सूबाई असेंबली के अब अगर कोई भी निश्चित खाली हो जाए, इवन उसके ऊपर भी कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, उसकी आईनी मुद्दत खत्म हो गई है। मिसाल के तौर के ऊपर अब्दुल शकूर साहब का इंतकाल हुआ है और NA 51 से वो इलेक्ट होकर आए थे, उस सीट के ऊपर भी किसी किस्म का अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 224 है उसकी शिक 4 ये कहती है कि 120 रोज कबल असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने के हवाले से कोई किसी किस्म का फिर इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि वो सारे का सारा मामला जो है फिर जनरल इलेक्शन के साथ चला जाएगा। तो अब दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से इनके साथ खड़ी होती उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक खबर मैं आपको और जो इस हवाले से देना चाहता हूं वो सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से। ये तो और रह गए, सिकंदर सुल्तान राजा भी अब बाकायदा तौर पे हाथ खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 तारीख का एक उन्होंने बाकायदा उनका एलामिया सामने आया है जिसमें तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के हैं उनको मुखातिब किया गया है। लिखा गया है, ट्रेनिंग ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स इन कनेक्शन विद जनरल इलेक्शन 2023 अ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। मिसाल के तौर के ऊपर उनको ये कहा गया है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, मिसाल के तौर के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या असिस्टेंट प्रोवाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से। अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो ये अदालत देखेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो इलेक्शन अदालत देखेगी। लेकिन अगर इसी दौरान आपने अपने अमले की ट्रेनिंग भी ना की हो या जो बुनियादी चीजें हैं वो भी आपने ना की हो, तो फिर अदालत आपसे सवाल करेगी कि आपने क्या किया, तो आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि सारे का सारा जो मलबा है वो आपके ऊपर गिरेगा। एक और खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट से है। आज चूंकि इस्लामाबाद के अंदर भी इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस थे और इमरान खान वहां पर नहीं पहुंच सके, और जो जज धमकी केस है उसमें इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए और जमानत बाग में तामील का हुक्म दिया गया। 25 मई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। हालांकि ये केस पहले दिन ही फारिग हो जाना चाहिए जब इसके ऊपर तौहीने अदालत लगी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस खत्म कर दिया था। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म कर देती है तो फिर कोई वजह या तुक नहीं बनता कि गवर्नमेंट उस केस को प्रोसीड करे। लेकिन गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं और इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट गए जहां पे 121 मुकदमात हैं इमरान खान के, और ईद के दिनों में मुमकिन जमान पाक ऑपरेशन रोकने का कल जो 2 रुकनी बेंच का मामला उन्होंने चीफ जस्टिस को रेफर किया था, उसको आज लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद उसकी समाअत हो, या शायद जब आप वीडियो देख रहे हो तो समाअत हो भी चुके इमरान खान जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं और अब उनका मामला है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी खबरें देने के बाद वापस उस खबर की तरफ आते हुए कि शहबाज शरीफ, मुझे लग रहा है कि शायद वो है तो छोटी ईद है लेकिन छोटी ईद पे कोई बड़ी कुर्बानी होती हुई दिखाई दे रही है। और एतजाज एहसन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि वजीर आजम समेत जिम्मेदारों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। उन्हें नाम बता दिए हैं, उन्होंने कहा वजीर आजम को बुला लिया जाए, वजीर कानून को बुला लिया जाए, वजीर दाखिला और इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया जाए और इनको बुला के पूछा जाए कि आपने हुक्म अदूली की है, आपको सजा क्यों ना हो, और सीधी 5 साल के लिए इनकी नाअहली इनके हाथ में पकड़ाई जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।